मैं दो तरह के सेंटेंस आपके सामने लिखूंगा, आपको दोनों में अंतर समझना है। पहला टाइप, मैं काम करवाता हूं, और दूसरा टाइप सेंटेंस है बाबू कि मैं काम करता हूं। सबसे पहले जो है इसके सिंबल पर ध्यान दीजिए। दोनों वाक्य के अंत में क्या लगा है? ता है। यह स्पष्ट कर दिया कि दोनों सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, लेकिन दोनों सेंटेंस पर जब गौर कीजिएगा तो जमीन आसमान का अंतर मिलेगा। पता है क्या? पहला कह रहा है कि मैं काम करवाता हूं, यानी कि एक्शन का अंजाम किसी और से दिलवाता हूं, और दूसरा कह रहा है कि मैं काम करता हूं, यानी कि एक्शन का मैं खुद अंजाम देता हूं। ओके, जैसे कहा जाए कि मैं खत लिखता हूं और मैं खत लिखवाता हूं, दोनों में है ना अंतर। मैं खेत जोतता हूं और मैं खेत जोतवाता हूं, दोनों में है ना अंतर। तुम बेइज्जती करते हो और तुम बेइज्जती करवाते हो, दोनों में है ना अंतर। कहा कि तुम हत्या करते हो और तुम हत्या करवाते हो, दोनों में है ना अंतर। तो इधर पार्ट का जो सेंटेंस है कि मैं खत लिखता हूं, मैं खत जो है खुद से लिखता हूं, मैं काम करता हूं, मैं खेत जोतता हूं, मैं चाय बनाता हूं, ये सेंटेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। इस पर जो है टाइम देने से कोई फायदा नहीं है। ओके, इस पार्ट का जो सेंटेंस कर रहा है कि मैं काम करवाता हूं, मैं चाय बनवाता हूं, मैं खेत जोतवाता हूं, मैं एप्लीकेशन लिखवाता हूं, ये समझना जरूरी है बाबू कि इस टाइप का सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। ओके, तो याद रखना है बाबू, इस टाइप का सेंटेंस जो है हम लोग गेट के मदद से बनाते हैं। और सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर लिख दूं। सब्जेक्ट, गेट, गेट्स। गेट और गेट्स इसलिए क्योंकि एक सिंगुलर है एक प्लूरल है। एस लग गया तो सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल जो है यूज करेंगे। तो गेट क्या है? प्लूरल हो गया, गेट्स क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। अभी मैं बताऊंगा, घबराना नहीं है। उसके बाद क्या कहेंगे बाबू? ऑब्जेक्ट प्लस V3 प्लस OW। देखिए, तो टेंस में यह स्ट्रक्चर नहीं मिला था ना, क्योंकि जब मैं काम करता हूं तो उसका तो स्ट्रक्चर अलग होगा ना। आई डू वर्क, मैं काम करता हूं, मैं खत लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, मैं चाय बनाता हूं, आई मेक टी या आई प्रिपेयर टी। इस तरह का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। ओके, ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का स्ट्रक्चर है बाबू। गेट, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद गेट। तो गेट कहां लाएगा बाबू? तो PS यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम गेट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल होगा तो। और यहां कह रहे कि गेट्स, ये कहां लगेगा बाबू? तो सिंगुलर सब्जेक्ट। SS मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम गेट्स लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, V3 और OW। सेंटेंस बनाएंगे, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एकदम मेरे साथ बने रहिए, अधिक से अधिक 5 मिनट। ओके, अब सेंटेंस क्या कह रहा है बाबू? कि मैं काम करवाता हूं। इस स्ट्रक्चर पर इसको अरेंज कर दीजिए। ओके, सब्जेक्ट क्या है? तो मैं, यानी कि आई, तो कहेंगे आई। उसके बाद क्या कहेंगे बाबू? गेट, क्योंकि एस नहीं लगेगा, क्योंकि एस कब लगेगा? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगेगा, आई के साथ तो बिल्कुल नहीं लगेगा। तो कहेंगे आई गेट। उसके बाद क्या करें? काम करवाता हूं, तो कहेंगे आई गेट द वर्क। उसके बाद V3, वर्क क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। V3 क्या हो गया? तो काम करना, करना का अंग्रेजी होता है डू, और डू का तीसरा रूप होता है डन। तो कहेंगे आई गेट द वर्क डन। इसी का हिंदी होता है बाबू कि मैं काम करवाता हूं। अब आपको कहना होगा कि मैं खत लिखवाता हूं, लिखता नहीं हूं, क्योंकि लिखता हूं तब तो इस पार्ट में बनेगा। साधारण वाक्य हो गया कि मैं खत लिखता हूं, आई राइट अ लेटर, लेकिन मैं खत लिखवाता हूं। बहुत अंतर है बाबू, लिखना और लिखवाना में। चाय बनाना और चाय बनवाना में बहुत अंतर है। खेत जोतना और खेत जोतवाना बहुत अंतर है। किसी की बेइज्जती करना, बेइज्जती करवाना, किसी की हत्या करना, हत्या करवाना, जमीन आसमान का अंतर होता बाबू। इस तरह का सेंटेंसेस जो है गेट से बनाए जाते हैं। सब सेंटेंस में बनाऊंगा, हमारा नहीं है। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.